गहलोत और दिग्विजय कैसे रेस से बाहर हुए, खड़गे क्यों आए और क्यों उन्हें तुरंत कांग्रेस के अंदर से बड़ा समर्थन भी मिल गया। देखने को खड़गे की वरिष्ठता और पुराना अनुभव है, लेकिन सच्चाई क्या है ये नामांकन से बाहर होने वाले दिग्विजय और गहलोत जाने या 10 जनपद, ऐसा कहा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के भरोसेमंद सिपाही और कांग्रेस के निष्ठावान नेता रहे। राजनीतिक हालात जैसे भी रहे, खड़गे गांधी परिवार के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहे। हालांकि शुरुआत से अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम सामने नहीं आया था। गहलोत लगभग कंफर्म थे, लेकिन उनकी बात एक व्यक्ति एक पद को लेकर फंसी थी। गहलोत दिल्ली की गद्दी पर बैठकर भी राजस्थान का राज नहीं छोड़ना चाहते थे। It's a historic position, and it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system and he represents a vision. गहलोत और पायलट की लड़ाई में राजस्थान कांग्रेस में बगावत हुई तो चुनौती केंद्रीय नेतृत्व को मानी गई। गहलोत जो अध्यक्ष पद के तय उम्मीदवार थे, वो खड़गे के प्रस्तावक बनकर रहे। खड़गे का नाम आया तो दिग्विजय सिंह भी राजनीति का गणित समझ गए और वो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से खड़गे के प्रस्तावक बन गए। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। विडंबना देखिए कि असंतुष्ट नेताओं के समूह से आने वाले थरूर अलग थलग हैं और खड़गे के साथ गांधी परिवार का समर्थन भी है और G23 के तमाम नेताओं का भी। लेकिन ये G23 क्या है, असल में यही पूछना चाहिए, क्योंकि ये तो माध्यमों के मन में है। जैसे मैं जानता था कि 2-3 हमारे वरिष्ठ नेताओं एक चिट्ठी लिखी और वो दस्तखत मांगे कई लोगों से, लेकिन कोविड लॉकडाउन का समय था और उस समय सिर्फ 23 लोग उनको मिले दिल्ली में दस्तखत करने के लिए। 17 अक्टूबर को होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में खड़गे और थरूर दोनों ने ही अपने नामांकन दाखिल किए हैं। नियम के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास 10 प्रस्तावक होने चाहिए। खड़गे ने प्रपोजल्स के 14 पन्ने दाखिल किए, जिनमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं। A.K. एंटनी, अंबिका सोनी, गहलोत, दिग्विजय सिंह खड़गे की तरफ से प्रपोजर हैं। G23 के मुकुल वासनिक, भूपिंदर सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान और मनीष तिवारी भी खड़गे का समर्थन कर रहे हैं। इसके उलट शशि थरूर ने 5 पेज प्रस्तावकों के दाखिल किए। इनमें कार्ति चिदंबरम, सांसद मोहम्मद जावेद और प्रद्युत बोरदोलोई शामिल हैं। कहा जा रहा है कि खड़गे के लिए प्रपोजल्स जुटाने में A.K. एंटनी ने बड़ी भूमिका निभाई। एंटनी पिछले कुछ दिनों में इसी काम में सक्रिय थे। ये भी कहा जा रहा था कि वो रिटायरमेंट से सिर्फ इसीलिए वापस लाए गए हैं ताकि सोनिया गांधी के लिए एक वाजिब उत्तराधिकारी ढूंढें। हमारी प्रेरणा स्रोत श्रीमती सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 2019 से काम कर रही हैं। कांग्रेस की दलित राजनीति में खड़गे बड़ा नाम है। वैसे गांधी परिवार के भरोसेमंद पवन बंसल ने भी 2 नामांकन पत्र लिए थे, लेकिन खड़गे आए तो बंसल बात से पलट गए। ये तो आज 5 दिन पहले कह दिया था, जब पहले दिन आपने ये बात गलत समझ ली थी कि फॉर्म क्यों ले गया। मैंने तभी कहा कि उसमें 10-10 उसपे प्रस्ताव करने वाले होते हैं प्रपोजर्स। उन 20 में से एक फॉर्म पे 10 में से एक मैं हूँगा। करने जाऊंगा वो तो मैं कह नहीं सकता, वो मुझे क्या मालूम है कितने लोग आगे तैयार करेंगे। खड़गे फिलहाल राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। अध्यक्ष बने तो वो पद उन्हें छोड़ना होगा। फिर नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इसको लेकर नई राजनीति कांग्रेस में छिड़ेगी।